Assalamu alaikum class 9 students. Today we are going to discuss a part of topic 3.2 which is force and momentum. Actually this is the relation between force and momentum. Force and momentum are the two different terms. Here we are going to discuss a relation between force and momentum. बेटे याद रखिएगा यहाँ पर एक बात इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले बता दूं कि तकरीबन तकरीबन हर साल के किसी एक पार्ट यानी कि या मॉर्निंग या इवनिंग में ये क्वेश्चन लाजमी रिपीट होके आ रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन की अहमियत बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंतहाई ज्यादा अहम और इंतहाई ज्यादा इजी भी है। जी देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को मैंने शॉर्टकट की सूरत में लिखा है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे फोर्स है, एरो ऊपर बॉक्स, एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये तो एक शॉर्टकट हो गया, एक शॉर्टकट बताया है, इजी अप्रोच बताइए। अब इसकी स्टेटमेंट को मैं रीड करने लगा हूँ कि जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। किसी भी बॉडी के ऊपर जब फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है और ये किसी भी फोर्स की वजह से पैदा होने वाली एक्सेलरेशन इक्वल किसकी होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, यानी कि उसी बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल ही एक्सेलरेशन। इसी बात को हम फोर्स एंड मोमेंटम का रिलेशन का नाम देते हैं। मैं फिर इसको स्टेटमेंट में कहने लगा हूं कि व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी it produces an acceleration in it which is equal to rate of change of momentum. Again, when force applied on a body, it produces acceleration in it which is equal to rate of change of momentum. ये बेटे इसकी स्टेटमेंट होगी, इसकी डेफिनेशन होगी। हम इस डेफिनेशन को अभी प्रूव भी करते हैं मैथमेटिकल मेथड से, लेकिन उससे पहले आपको बता दिया, याद रखिएगा इसको जो यूनिट होता है सिस्टम इंटरनेशनल में वो क्या होता है बेटे? न्यूटन सेकेंड। SI यूनिट्स के अंदर फोर्स एंड मोमेंटम की जो टर्म है उसका यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड। बेटे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमने कंसीडर किया एक बॉडी जिसका मास m है, वो किसी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जो भी उसकी मोशन थी हमने उसका एक खास पॉइंट रेफरेंस बना लिया है कि ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो उस इनिशियल वेलोसिटी को VI का नाम दे दिया गया है। उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, यानी कि पहले वो एक खास वेलोसिटी से मूव कर रही थी, उस वेलोसिटी को नाम दिया VI का। फिर उसकी मोशन के दौरान ही हमने उसके ऊपर अगेन कोई फोर्स अप्लाई की विच इज इक्वल टू F। अच्छा, उसके अंदर फोर्स अप्लाई करने के बाद डेफिनेशन के मुताबिक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया जिसको हमने A का नाम दिया है। बेटे कुछ टाइम T गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया विच इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इज VF। रिवाइज कर रहा हूं कि हमने एक बॉडी कंसीडर की है जिसका मास m है जी। तो वो एक खास इनिशियल वेलोसिटी, किसी भी वेलोसिटी जिसको हमने एक रेफरेंस पॉइंट बना लिया है उसको इनिशियल वेलोसिटी क्या दी है? VI। उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की है F, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया है। कुछ टाइम T स्पेंड होने के बाद ये वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बन गई है VF। अब बेटे यहाँ पर आगे प्रोसीड करने से पहले हम रिवाइज करते हैं कि वहां पर हमने पिछले चैप्टर या इसी चैप्टर की एक टर्म पढ़ी थी मोमेंटम, कि किसी भी मोशन की क्वांटिटी या शिद्दत को, मिकदार को हम मोमेंटम का नाम देते हैं। तो इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता था। P इज इक्वल टू mv, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो बेटे यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि एज मोमेंटम इज इक्वल टू P इज इक्वल टू mv, यानी कि P मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। इसका फार्मूला होता है P इज इक्वल टू mv, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब हम इसी P को एज ए जनरल रीड कर रहे थे, अभी हम इसकी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, एक इनिशियल एक फाइनल। तो बेटे इनिशियल मोमेंटम PI हो जाएगा और फाइनल मोमेंटम PF हो जाएगा। अब ये फर्क PI और PF का क्यों है बेटे? इन दो वेलोसिटीज के फर्क होने की वजह से, यानी कि VI और VF की वजह से PI और PF हमें जो है वो अरेंज करने पड़े हैं, विच इज इक्वल टू MVI एंड MVF रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब बेटे हम यहाँ तक तो ये सपोजिशन हो गई, हमारी जो कंसीडरेशन थी वो कंप्लीट होगी। अब हम एक टर्म, कोई बेटे चीज होती है कि चेंज, तो बेटे जो चेंज इन एक्सेलरेशन होता है वो किसकी इक्वल होता है? फाइनल एक्सेलरेशन माइनस इनिशियल एक्सेलरेशन। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, बेटे चेंज इन वेलोसिटी होता है इन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं चेंज इन मोमेंटम की, विच इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम।
बात समझ लगी बेटे आप लोग? यहाँ पर मैंने जो स्पेस कम होने की वजह से इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखी है FII, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये पॉइंट बेटे क्लियर हो चुका है कि जब भी किसी चीज के चेंज होने की बात की जाती है तो जो भी दो क्वांटिटीज होती हैं उनका डिफरेंस ले लिए करते हैं। यहाँ पर फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम ये दो क्वांटिटीज थी और इनका हमें चेंज चाहिए था, डिफरेंस चाहिए था, तो हमने उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करवाया, इसको हम कहते हैं चेंज इन मोमेंटम। अब बेटे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? PF माइनस PI। ऐसी अब बेटे PF की वैल्यू क्या होती है? MVF। यहां से PI की वैल्यू क्या होती है? MVI। वो कहां से ली है जी? यहां से ली है। मैं रिवाइज कर रहा हूं कि चेंज इन मोमेंटम किसकी इक्वल होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम के। अब फाइनल मोमेंटम किसकी इक्वल होता है? शाबाश, PF के। और इनिशियल मोमेंटम किसकी इक्वल होता है? PI के। अब जो PF है वो किसकी इक्वल होता है? MVF डेफिनेशन के मुताबिक। और PI किसकी इक्वल होगा? MVI के इक्वल होगा। अब द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये एक नई टर्म है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। बेटे हम वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, स्पीड, इन चीजों की बात करते हैं। तो जब भी बात आती है, इसी तरीके से हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ की बात होती है कि जब भी किसी चीज के चेंज होने को टाइम के साथ रिलेट करवाया जाए तो उसको हम टाइम से डिवाइड करवा देते हैं। मैंने क्या बात की है कि किसी भी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को जब हमने टाइम के साथ रिलेट करवाना होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो हम उसको टाइम t से डिवाइड कर देते होते हैं। तो अब मैंने क्या कहा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि इसी चेंज ऑफ मोमेंटम का हम टाइम के साथ रेट जो है वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो बेटे इसी चीज को मैंने पहले बात की है कि कोई भी क्वांटिटी है उसका अगर टाइम रेट निकालना है तो उसको टाइम से डिवाइड करते हैं। इसी तरीके से हमने क्या निकालना था? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम का टाइम रेट निकाला है, यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम को हमने t से डिवाइड करना है। तो ये चेंज ऑफ मोमेंटम था PF माइनस VI, इसको t से डिवाइड कर दिया। इक्वेशन की दूसरी साइड पर क्या चीज थी? MVF माइनस MVI। बेटे यहाँ पर आप गौर करेंगे तो M और M दोनों क्वांटिटीज के अंदर कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने M को कॉमन रख लिया और अगली क्वांटिटी के ऊपर मैंने t को नीचे डिवाइड भी करवा दी। यू गॉट इट? अब बेटे देखें कि जो ब्रैकेट के अंदर चीज है ये वही चीज आ गई जिसकी अभी हमने बात की है कि डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ, इसको कैसे पढ़ेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्यों कहा है? वैसे तो VF माइनस VI चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो हमने रेट जब वर्ड यूज किया इसका मतलब है कि चूंकि टाइम डिवाइड हुआ है नीचे, t फ्रैक्शन के नीचे है, इसलिए हम इसको कहेंगे द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये इक्वल होता है एक्सेलरेशन के। किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन के। VF minus VI divided by t is equal to a। ये डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन से हमें बात पता चली है कि VF minus VI divided by t किसकी इक्वल होता है? एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? The rate of change of velocities is called acceleration। तो अब बेटे इस पूरी ब्रैकेट की जगह पर ये जो a वैल्यू हमने लिखी है मैं ये पुट करने जा रहा हूं, तो ये क्या हमारे पास बच जाएगा? देखिएगा, PI माइनस PF डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू M और A। बेटे यहां तक सेम चीज मैंने ऊपर से कॉपी पेस्ट की है, जो ब्रैकेट थी उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी गई है A। अब बेटे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक आप लोग सारे जानते हैं कि जो F होता है वो किसकी इक्वल होता है? MA। इस बात से सारे फेमिलियर हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट के मुताबिक फोर्स जो है वो MA मास एंड एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट की इक्वल होती है। तो यहाँ पर भी चूंकि MA आ गया है तो मैं इस रिलेशन के मुताबिक MA को रिप्लेस कर सकता हूँ F के साथ। तो बेटे अब ये रिलेशन क्या बन जाएगा? देखें, PI माइनस PF डिवाइडेड बाई T, ये एज इट इज मैंने लिखा है इक्वल टू के बाद है MA। अब MA को मैंने नाम दे दिया है F फोर्स का, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा? F। बेटे यही वो रिलेशन था जिसको हम तलाश कर रहे थे, यानी कि फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन। फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जो कि इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के
तो डेफिनेशन वाली बात हमने यहाँ पर प्रूफ कर डाली है कि जब फोर्स अप्लाई हुई है तो ये बात हमें किस पॉइंट तक लीड करके ले जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तक। तो हमने फोर्स अप्लाई की तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो बेटे दैट्स एंड बेटे इस आर्टिकल को इंतहाई संजीदगी से आपने लेना है और इसको बार बार याद करके लिखते रहना है, क्योंकि ये आर्टिकल इंतहाई ज्यादा अहमियत का हामिल है। तो आज का लेक्चर इतना ही था, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।